अभी बहुत से लोगों का प्रश्न ये आ रहा है कि पेट में चलने वाली जो गैस है, पेट में जो गैस बनती है उसका क्या करें। यदि कब्ज रहती है, अपच रहती है, पेट फूलता है, डकारें आती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उनका क्या करें, क्या इलाज करें और ये क्यों होती हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए। सभी चीज़ों का जो आपको जवाब है भाई राजीव दीक्षित जी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और भाई राजीव दीक्षित जी आपको बताएंगे कि मुफ्त में कैसे हम घर बैठे अपने इलाज कर सकते हैं और बीमारियों से निजात पा सकते हैं। 20 सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। अब एक और बताता हूं। अपने स्वयं पाक घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जैसे हळद है वैसे एक है जीरा। जीरा बहुत अच्छी औषध है। पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरीर में, ये सब जीरे से ठीक हो जाते हैं। पित्त के रोग आप सब समझते हैं, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, खट्टी खट्टी डकार आना, भोजन का पचन नहीं होना, इनडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, बार बार उल्टी होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, नौसिया होना, ये सब पित्त के रोग हैं। इन पित्त के रोगों की सबसे अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जीरे को ले लीजिए आधा चम्मच और आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए। पानी को खूब गर्म कर लीजिए, पानी को फिर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके इस पानी को चाय की तरह से पी लीजिए और जो जीरा उसमें है उसको चबा के खा लीजिए। और ज्यादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उस समय घी ज्यादा खाइए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखे। और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, शुद्ध पित्त। अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है। भागवत जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है। क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया। तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया। बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है, उसकी मां ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भड़कता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। हो सकता है 3500 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्व के हों और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्व के ना हो, क्योंकि भागवत जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों की जीवन शैली है। आपकी जीवन शैली और ऋषि मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है। तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्व का क्रम देता हूं, उसमें सबसे पहला सूत्र, संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहें। वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। आपने खाने को खाया ये इतना महत्व नहीं है, जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज्यादा महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, वीर्य, मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगी।
तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया। तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे, माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे, इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषम वारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब पहला सूत्र भोजनांते विषम वारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते, भोजनांते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषम वारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है। यह सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये बात वो कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवत जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर, नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, जठर आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है, भागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि, जठर अग्नि, जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है, वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। यह है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई। और भागवत जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती, पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया, गट 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 गट, तो क्या हुआ? अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का, और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी गया इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर भागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने 20 सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और दोस्तों साथ ही साथ भाई राजीव दीक्षित जी ने कब्ज के लिए, पेट गैस के लिए एक और सबसे अच्छी औषधि बताई है, वो है नीम और हल्दी। नीम को यदि आप बारीक कूट करके, पीस करके उसको यदि आप गोली बना लें छोटी छोटी, और साथ में हल्दी को कूट कर पीस करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसके आप गोली बना लीजिए छोटी छोटी। तो उस एक नीम की और एक हल्दी की उस गोली को सुबह फ्रेश होने के बाद में आप उसको खाइए। खाने के बाद में आपको पता लगेगा कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो धीरे धीरे इतना मजबूत होने लगेगा कि उसमें गैस तो छोड़िए, उसमें जो भी अन्य बीमारियां हैं, जो भी अतिरिक्त बीमारियां हैं, जैसे मोटापा हो गया, कब्ज हो गया, बदहजमी हो गया, पेट का फूलना हो गया, डकार आना हो गया, ऐसे ही न जाने कितनी ही सैकड़ों बीमारियां हैं जिनका उपयोग, जिनका खात्मा
हम नीम और हल्दी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी औषधि है जो कि हमारे आयुर्वेद में भी बताई गई है और भाई राजीव दीक्षित जी भी कई बार इसका वर्णन करते हैं। तो इसका यदि आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये आपके कब्ज के लिए, बदहजमी और गैस के लिए सबसे अच्छा प्रयोग साबित हो सकता है। और दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत भाई श्री राजीव दीक्षित जी के इन व्याख्यानों को देश भर के सभी लोगों के पास में पहुंचाइए, सभी लोगों के पास में इनको शेयर कीजिए, सभी लोग मुफ्त में अपना इलाज कर पाएँ, घर बैठे बिना 1 रुपया खर्च किए अपना इलाज कर पाएँ और अपने देश को, अपने भारत को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं और इन अस्पतालों के घोटालों से अपने को और अपने परिवार को बचा पाएं।